अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के हम ऑटोकैड के नेक्स्ट लेक्चर में क्या जानने वाले हैं वो करते हैं आपके साथ स्टार्ट जी। आज हम जानेंगे बेसिकली फाउंडेशन। ऑटोकैड में रहते हुए फाउंडेशन क्या चीज़ होती है, उसकी क्या वैल्यू है, वो आज करेंगे डिस्कशन हम लोग। वैसे तो फाउंडेशन की कई टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसकी कई टाइप्स भी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, हमें घर के बुनियाद कैसे बनाई जाती हैं, जिसे पंजाबी में नींहें भरना कहते हैं। तो आज हमने फाउंडेशन कैसे बनानी है और उसमें कौन कौन से तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ करूँगा। आज मैं ओपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा ताकि आपको आपका जो घर बना है उसका अंडर पता हो कि घर कैसे नीचे से ऊपर तक बना हुआ है आप लोगों का, और किसी को बना के देना पड़े तो कैसे बनाया जाएगा जी। रिक्वायरमेंट, ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ आज और देखते हैं कि आज ऑटोकैड में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए जिससे आपको कुछ थोड़ा सा फ़ायदा पहुँच सके, सिर्फ थोड़ा सा। डिस्प्ले में जाके पेज सेटिंग है जी, पेज सेटिंग मैं कर लेता हूँ। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। ओके जी, अब हमें काम सिर्फ करना कितना है, फाउंडेशन की ज़रूरत है, तो फाउंडेशन करता हूँ आपके साथ मैं स्टार्ट। फाउंडेशन के लिए सबसे पहले नीचे हमें लाइन रिक्वायर्ड होगी, वो होगी 3 फीट। मतलब कि लोग इस तरह भी करते हैं काम, तो जिस तरह से काम किया जाता है मैं आपको उन तमाम तरीक़ों से करके दिखाने की कोशिश करूँगा। जो इनमें से ज़रूरी चीज़ है वो आप लोगों ने चूज़ कर लेनी होगी, जो नहीं होगी उसे हम स्किप कर लेंगे जस्ट। लो जी, सेटिंग कंप्लीट है। एल एंटर फॉर लाइन, एक लाइन मैंने ड्रॉ की स्ट्रेट रख कर, वो कितनी है जी 3 फीट 3 इंच। 3 फीट 3 इंच की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लीजिए आपके सामने। ये है मेरे पास लगी हुई एक लाइन। जेड एंटर ए एंटर कर लेते हैं और पी एंटर पैन करके से मैं थोड़ा सा दाएं बाएं मूव कर रहा हूँ। हैंड का साइन आ रहा है ऊपर, यहाँ भी आपके पास बना होता है, क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं कर सकते हैं। एक लाइन मैंने यहाँ लगाई 3 फीट 3 इंच की, पेमाइश करके दिखा देता हूँ आपको। DAL लिख के डबल एंटर किया। कुछ चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे DAL डबल एंटर किया, तो ये चीज़ें शायद मैं ना कुछ चीज़ें छोटी छोटी बताऊँ, लेकिन आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखने हैं। अगर आप कोई न्यू इस वीडियो पे आज तक आया है तो काफ़ी सीखने को मिलेगा आपको पीछे प्रीवियस लेक्चर से। 3 फीट 3 इंच, 2 फीट 6 इंच, 2 लाइनें लगा दी, इसकी पेमाइश करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद एल एंटर फॉर लाइन, 3 फीट की लाइन, 3 फीट की लाइन लगा दी मैंने, और इसकी भी मैं कर देता हूँ आपके सामने पेमाइश। लेंज, ये 3 तरह की ज़्यादातर हम फाउंडेशन है, मतलब और भी तरीक़ाकार होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारे पास यूज़ होता है मैं वो आपसे बातें कर रहा हूँ, ताकि अगर आप किसी अदारे से कोर्स करोगे वो भी आ जाके इन्हीं चीज़ों के ऊपर करेगा, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा लेवल अपना अप करने की कोशिश करना चाहता हूँ। वो सिर्फ एक तरह की बात करना चाहते हैं, मैं एक की जगह पर 3 तरह की बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि फाउंडेशन क्या होती है। मतलब कुछ अदारे क्या करते हैं, 3 फीट के ऊपर काम कर देते हैं। एल एंटर फॉर लाइन, इसको जैसे अब ये बना रहा हूँ ऐसे नहीं बनानी, इसको ऊपर की तरफ किया जाता है 6 इंच, इस तरफ किया जाता है फिर से 4.5 सिंगल इंट के जितना, 4.5 एंटर, ऊपर की तरफ ले गया इसको, फिर से मैं 6 इस तरफ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ 6 किया, इस तरफ हमने किया 4.5, ऊपर की तरफ फिर से 6, इस तरफ 4.5। अगर लाइन टेढ़ी है तो इसे F8 करके हम करेंगे ताकि हमारी लाइन में कोई फ़र्क ना आए, तो हमसे भी कोई मिस्टेक ना हो। ऊपर तक मैंने यहाँ लाइन लगा के छोड़ दी, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। MI एंटर, ये डिमेंशन अरेज कर रहा हूँ मैं। MI एंटर मिरर, इन तमाम पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करके इसके मिड में यहाँ क्लिक करता हूँ। मिड पॉइंट नहीं आ रहा तो OS एंटर, ओ स्नैप इसका ऑन कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल। अब कहते हैं जी MI एंटर फॉर मिरर, मुझे इन तमाम पॉइंट्स को, आखिरी लाइन को सिलेक्ट नहीं किया मैंने, यहाँ तक मैं कहता हूँ ये मिड पॉइंट पर रख के मुझे मिरर करना है। क्लिक एंटर, मिरर कमांड मैंने पहले यूज़ करनी सिखाई हुई है, पेमाइश कर लेते हैं, देखते हैं जी क्या बनता है इसमें आकर। ये देखें जी,
जो हमारे पास घर हमें नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली होता है 9 इंच की दीवार के ऊपर डिपेंड हो रहा होता है। उसके नीचे से जो बेस बनी हुई आ रही है वो 3 फीट से एक चलती हुई आ रही है। इसका हर एक पॉइंट ऊपर जब जब मूव हुआ ये वाला 6, जब जब ऊपर की तरफ ये मूव हो रहा है सारा 6 ऊपर आता जा रहा है, जो आपके सामने मैं डिस्प्ले भी कर पा रहा हूँ आपको कि जब जब ऊपर मूव हुआ ये 6 का आएगा आपके पास पॉइंट ये वाला। ये तो पैमाइश की लाइन है ना। और जो इस तरफ आ रहा है यहाँ से इधर वो है 4.5, 4.5 इंच की जगह आ रही है। तो कुछ इदारे इस तरह की बनाते हैं फाउंडेशन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको इसी तरह के बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एवेल्यूएट कर लेते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं जो ज़रूरी चीज़ होती है आगे। ओके, इस तरह आप ना बनाइएगा, 700 कह रहे हो ना बनाइएगा प्लीज़। इस तरफ आते हैं हम लोग। एल एंटर लाइन 3 फीट 3 इंच की लाइन, ये 3 फीट था, ये 3 फीट 3 इंच की लाइन के ऊपर हम काम करने लगे। पहली लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, कितनी हम करते हैं उसको 6 की जगह पे हम करते होते हैं 9 एंटर किया मैंने। और लेफ़्ट की तरफ जो लेके आना है उसको पहला जो स्टेप है वो 6 का कर देना आपने। 6 इंच का पहला स्टेप इस तरफ आएगा। ऊपर की तरफ हर बार 6 करके हम लेके चलते जाते हैं इस बार अब। और इस तरफ 4.5, ऊपर की तरफ 6, इस तरफ 4.5 एंटर। अब ऊपर लाइन लगा के इसको छोड़ता हूँ और मिरर करके देखता हूँ, MI एंटर मिरर। और पैमाइश करके दिखाता हूँ मैं क्या है ये चीज़। ये देखिए ये भी 9 इंच हो चुका है हमारे पास। क्या फ़र्क क्या आया अभी तक, ये 3 फीट है, ये 3 फीट 3 इंच है। उसके बाद फ़र्क कहाँ आता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला मैंने निकाल के दिया है ये बेसिकली 9 इंच है। उसका अगर आप थोड़ा सा देखें डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, वो 6 इंच है, ये 9 इंच वाला आ रहा है। तो पहला जो आपने ये वाला स्टेप रखना होता है इसको आपने 9 इंच की बेस पे करना है, जहाँ पे आपने रोड़ी वगैरह डाल के कंक्रीट मतलब डालकर उसको हैवी सा बनाना होता है ताकि चीज़ हमारी प्रॉपर बन सके और उसके ऊपर सपोर्ट अच्छी से आ सके। पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आपने फ़ौरन जैसे ये वाला आ रहा है, जैसे इधर मैं मिरर जब किया है ना, यहाँ से जब इधर आते हैं तो 4.5 की जगह आ रही है वाली। तो ये जो पहला स्टेप इधर से इधर आएगा, आपने लाजमी तौर पे चाहे इधर से चेक करो उधर से चेक करो, ये 6 इंच आना चाहिए। जो पहला स्टेप है ये 6 इंच का इस तरफ आएगा आपके पास जी। 3 फीट 3 इंच, ऊपर की तरफ 9 इंच, लेफ्ट जब जाएंगे तो वो आएगा 6 इंच, फिर ऊपर 6 इंच करते करते लेफ्ट सिर्फ आपने आते जाना है 4.5, जितनी सिंगल इंट होती है उतना डिस्टेंस छोड़ते हुए इस तरफ करते करते जब आपकी 9 इंच की दीवार आ जाती है तो वहाँ पर आपने आके इस फाउंडेशन का काम कर देना होता है ख़त्म। Z एंटर A एंटर, जूम थोड़ा कम किया मैंने, थोड़ा सा मैं M एंटर करके थोड़ा सेपरेट कर दूँ ताकि आपको पता तो लगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ये मेरे पास है एक फाउंडेशन वाला काम, ये होगी हमारे पास एक फाउंडेशन जो ये मैंने क्रिएट किया। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीकाकार है जो ये हमने शुरू किया काम को। अब एक इसके ऊपर फाउंडेशन मैं क्रिएट करने लगा हूँ, ये भी एक्सेप्टेबल है। ये 3 फीट 3 इंच वाली भी एक्सेप्टेबल है, 2 फीट 6 इंच वाली भी एक्सेप्टेबल है। जो 3 फीट के ऊपर होता है इसे हम लोगों ने मतलब करोगे और ऊपर जब 9 लेके इधर 6 करोगे तो आपकी ये 9 इंच की दीवार यहाँ नहीं बन पाती, इसलिए मैं इसे डेल कर रहा हूँ। इसका काम तो वैसे ही करो मैं ख़त्म। कभी कभी यूज़ होता है ये वाला, लेकिन मैं कहूँगा कि ना यूज़ कीजिएगा प्लीज़। अभी इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से बात भी करता हूँ। दूसरी फाउंडेशन है ये वाली 2 फीट 6 इंच के ऊपर। अब 2 फीट 6 इंच की क्या ज़रूरत आ जाती है जब 3 फीट 3 इंच की जब फाउंडेशन की जब फाइनल हो जो गई तो 2 फीट 6 इंच की ज़रूरत कहाँ आती है। तो मैं आपको साफ साफ सिर्फ इतनी सी बात क्लियर करूँगा, अगर हम कोई प्लॉट देखने जाते हैं और वहाँ देखने के बाद हम कहते हैं यहाँ घर बनाना है, उसकी जो नींव है उसकी जो फाउंडेशन बनानी पड़ती है हमें, उस फाउंडेशन के लिए अगर तो ज़मीन हमारे पास चट्टान की तरह सख्त मिल जाती है, मतलब जो मिट्टी है अगर तो वो जैसे हम वहाँ मैं कोई चीज़ मारता हूँ बड़ी हार्ड है, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती, मतलब काफ़ी हैवी मिट्टी मतलब पूरा पर नरम मिट्टी नहीं होती, तो वहाँ हम फाउंडेशन ये लगाते हैं। जो ये वाली छोटी वाली है ना, इस फाउंडेशन के ऊपर हम अपना घर खड़ा कर सकते हैं, फिर हमें टेंशन नहीं बनती। हमें पता होता है हाँ भाई नीचे फाउंडेशन पहले बड़ी मजबूत है, हमने फाउंडेशन के ऊपर कम खर्चा करके अपना काम कर सकते हैं प्रॉपरली। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बना के दिखाता हूँ। एल एंटर फॉर लाइन, वही रूल ऊपर की तरफ 9 का स्टेप आपका पहला बनेगा
और इस तरफ पहला स्टेप बनेगा 6 इंच का। ऊपर की तरफ आपने 6 करते चलते जाना है और इस तरफ 4.5 मैं कर रहा हूँ, ऊपर तक यहाँ तक जाके क्लिक करता हूँ। MI एंटर मिरर करके देख लेते हैं इतने काम को। क्लिक करके एंटर किया और उसकी पैमाइश करके देखते हैं दीवार ऊपर जाके 9 इंच की आ रही है। तो ये देखिए, तो 9 इंच की हमारे पास दीवार निकल के आ गई, ये वाली भी। कुछ ये बात भी आपको समझ आई होगी। फिर कुछ जगह पे ये मामलात होते हैं हमारे साथ कि फाउंडेशन, अभी तक जो कर रहा हूँ ये सारा फाउंडेशन ही है, तो इसके कई तरीक़ाकार है जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है लेक्चर के एंड तक, वीडियो के एंड तक आपको समझ अच्छे से आ चुकी होगी इस चीज़ की। इसके बाद क्या होती है चीज़ हमारे पास, ये तो हो गया काम। कुछ फाउंडेशन 2 फीट 6 इंच की ही होती हैं, लेकिन थोड़ी सी इससे हैवी बनी होती हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, अभी तक एक स्टेप ऊपर की तरफ गया 9 का इस तरफ, और इस तरफ हमारे पास जो स्टेप आया वो आ गया 6 इंच का। ऐसी है पहला स्टेप। उसके बाद ऊपर जब ले गए तो ऊपर 6 इंच ही गए, लेकिन इस तरफ जो पॉइंट है वो 4.5 एक जितना सिंगल इंच का डिस्टेंस होता है उतना मैंने रखे जब किया हुआ काम जी। मैं अब यही वाली फाउंडेशन अगर थोड़ी सी हमें हैवी करके बनानी पड़ जाती है 2 फीट 6 इंच के ऊपर ही, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, जो थोड़ी नीचे तक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर 9 इंच तक पहुंचती है, तो उसके लिए करना पड़ता है 2 फीट 6 एंटर स्केप, L एंटर फॉर लाइन। ऊपर की तरफ लाइन आपने 9 है 9 ही लेके जानी, 9 ले गए। इस तरफ आपकी लाइन 6 है, 6 ही आनी है। ओके, ये बात भी समझ आ गई। फिर बारी आती उससे ऊपर 6 जाता है हर स्टेप, तो मैं 6 ही लेके जाऊंगा। लेकिन जब इस तरफ आना है आपने पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद, फाउंडेशन जहाँ पे हमारे पास आनी कंक्रीट डालने के बाद, जो ऊपर वाला जहाँ मिट्टी की भराई की जाती है उस हिस्से को आपने 4.5 का हाफ लेके आना है। कितना बनेगा 4.5, 4.5 इंच का हाफ कितना बनता है, सोचा? नहीं समझ आया? ओके, मैं बता देता हूँ। वो बनता है हमारे पास 2.25 ये बनता है उसका मतलब। 4 का हाफ क्या हो गया 2, और 50.5 मतलब 50 होता है ना, उसका हाफ क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा आकर। तो इसलिए 2.25 हाफ बनेगा इसका कुछ यूँ। ऊपर की तरफ 6, इस तरफ 2.25, ऊपर की तरफ 6, इस तरफ 2.25। अब मैं यहाँ एक लाइन लगा के मैं चेक करता हूँ क्या ज़्यादा तो नहीं कर लिया मैंने कोई पॉइंट एक्स्ट्रा। मिरर निकाल देते हैं। क्या लाइन मेरे पास मुझे लग रहा है कि 4.5 4 इंच की क्या रही दीवार, इसे मैं कैंसिल करता हूँ, इसे भी कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल किया, इसको भी कैंसिल किया, और अब इसकी पैमाइश पहले मैं करके वेरीफाई कर लेता हूँ। 9 इंच आ गया। ओके जी, मतलब एक मैंने ज़्यादा ऊपर ले गया था, मैं इसको समझाने के लिए आपको ये काम कर रहा हूँ। लाइन ऊपर तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसे लाइन ऊपर कंटिन्यू का क्या मकसद होता है, फाउंडेशन अभी हमारे पास कंटिन्यू चल रही है सारी की सारी, सबके ऊपर काम करूँगा, प्रॉपर समझाऊँगा हर एक चीज़ बात आपको। अब देखें उस फाउंडेशन में उसमें क्या फ़र्क आया था। इसके पॉइंट मैंने कुछ ख़त्म किए, इसको भी ख़त्म किया। देखो इसमें उसमें कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर 2 फीट 6 है, ये भी 2 फीट 6 की दीवार थी, जितना है सेम वही वाला काम है, लेकिन इसको ऊपर 9 किया, इसको भी ऊपर 9 किया, इधर 6 का पॉइंट है, इधर भी 6 का पॉइंट है, लेकिन ये 2.25 करके 2 स्टेप के ज़रिए थोड़ा सा और उसमें हैवी भराई करके ऊपर लेके गए हैं, लेके चले गए हैं। और ये वाला सिर्फ जस्ट सिंपल सा थोड़ा सा इसमें कंक्रीट डाली, ऊपर डाली अपने ऊपर मिट्टी वगैरह की भराई की, और अपना ऊपर से दीवार के ऊपर काम शुरू कर दिया। डीपीसी लेवल एक काम की चीज़ होती है, वो भी डिस्कस करता हूँ। डीपीसी के बाद दीवार शुरू करते हैं हम लोग, तो डीपीसी की बात भी करता हूँ। फिलहाल ये बात समझ आ गई कि 2 फीट 6 की हमारे पास जगह आ रही है, तो उसके ऊपर हमने एक तो ये फाउंडेशन का तरीकाकार है, उसे थोड़ा हैवी करके काम करना पड़े तो हम इस तरह की फाउंडेशन के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह 3 फीट जो हमारे पास 3 इंच की जगह आ रही है, अगर आपको लगता है कि ज़मीन काफ़ी हैवी है, मतलब काफ़ी नरम में मिल चुकी जगह जहां हमने घर लिया, जहां प्लॉट लिया है, तो वहां फिर आप फाउंडेशन का तरीका लगाओगे 3 फीट 3 इंच। एक काम किया। अब इसको मैं क्या काम करूंगा, जैसे इसको हमने
2.25 के ऊपर काम किया है ना, इसको भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन 2.25 ना के ये जो 4.5 है इसकी जगह पे 2.25 आ जाएगा। एल एंटर फॉर लाइन, ऊपर की तरफ पहला स्टेप 9 का, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 6 इंच का स्टेप, ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। अब आप ऊपर जब भी जाना 6 करते हैं ऊपर मूव करते जाएंगे ताकि अच्छा खासा नीचे हैवी हमारे पास फाउंडेशन बनी हो। और इस तरफ जब आना लेफ्ट साइड पे तो 2.25, मतलब जो हमारे पास अगर 3 स्टेप बने थे तो इसके 6 स्टेप बन जाएंगे। अगर 2.25 ऊपर 6, इस तरफ 2.25 एंटर, ऊपर की तरफ 6 एंटर, इस तरफ 2.25 एंटर, ऊपर की तरफ 6 एंटर, ऊपर की तरफ 6 एंटर किया हमने, इधर 2.25। अब ऊपर तक करके देखता हूँ मिरर करके क्या कोई पॉइंट एक्स्ट्रा तो नहीं बन चुका, क्योंकि हमने एंड पे 9 इंच की दीवार तक काम छोड़ना है। आकर MI एंटर मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, मिड में रखिए, क्लिक करके एंटर किया। इसकी पैमाइश कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी 9 इंच की दीवार हमारे पास आ चुकी है। अब क्या फ़र्क आ रहा है सारों में, मैं आपको डिमेंसिटी ख़त्म करके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बस चीज़ें असल समझ आ जाए तो बड़ी बात है जी। इस वक्त 4 किस्म के सामने फाउंडेशन आपके पास बनी हुई आ रही हैं। सबसे जो चीज़ वाली आ रही है, अगर आपके पास हैवी मजबूत ज़मीन है और आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो, आप इस तरह काम कर सकते हो। लेकिन हम ज़्यादातर इसके ऊपर भी काम नहीं करते, हम ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। इसको भी समझो आप कैंसिल कर दो तो मैं मान सकता हूँ जब कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन जो ये वाली फाउंडेशन होती है, जैसे कि सिंगल स्टोरी घर बनना है, तो ऐसे मामलात के लिए भी हम इस तरह की फाउंडेशन बना लेते हैं। हमें पता है जी वज़न ऊपर इतना हैवी नहीं आना, दीवारें बनी और ऊपर लेंटर या टीयर गार्डर जो भी आप लोग ऊपर करते हैं छत पे, जितना का हैवी लोड डालना है उतना का लोड डालोगे तो ये हमारे पास फाउंडेशन एक्सेप्टेबल हो जाती है। उसके बाद ये वाली फाउंडेशन आ रही है हमारे पास। इस फाउंडेशन का तरीकाकार क्या होता है, डबल स्टोरी हमने घर बनाना है और डबल स्टोरी घर बनाते वक्त आपको पता है जी ज़मीन चट्टान की तरह मजबूत है, हैवी ज़मीन हमें मिल चुकी है, उसके ऊपर हमें डबल स्टोरी वाला घर बनाना है तो हम इस तरह की फाउंडेशन के ऊपर काम करते हैं। और जब आपको ये होता है यार घर तो बना ही रहे हैं, पता नहीं कब और पैसा आ जाए, हम इसके ऊपर एक और पोर्शन ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फाउंडेशन को थोड़ा सा कर लेते हैं मजबूत, जैसे कि ये मजबूत होके आ रही है। अब इन सब के साथ क्या होता है, एल एंटर से लाइन लगा रहा हूँ मैं एक, यहाँ पर कंट्रोल जी, सही लाइन नहीं लगी तो सही लगाते हैं, एल एंटर फॉर लाइन, यहाँ तक लाइन लगाई मैंने, इसकी लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दी। पी एंटर फॉर पैन करके थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि जूम हुए के ऊपर ही काम हो जाए। एल एंटर से लाइन लगा के इतना हिस्सा इधर से सेपरेट कर रहा हूँ मैं, सॉरी इधर कह रहा हूँ ऊपर तक का, ये वाली जगह जहाँ पे हमारे पास ये फाउंडेशन जाकर 9 इंच की दीवार तक पहुँच जाती है वहाँ पर। और इसी तरह ही इस पे भी काम कर लेता हूँ मैं, एल एंटर से लाइन और कुछ यूँ। इन सब का आपने ओ एंटर ऑफसेट 4 इंच का या 6 इंच का होता है DPC, मैं 4 इंच का बना रहा हूँ DPC। अब DPC पता नहीं क्या चीज़ आ गई बीच में, चलो उसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए ऑफसेट ऊपर, इसका ऊपर ऑफसेट ले लिया, इसका ऊपर ऑफसेट ले लिया, मतलब जो दीवारें उनको एल एंटर करके मैं ऊपर तक ले जाता ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये दीवारें जा रही हैं ऊपर, जिसके ऊपर हमारा घर स्टैंड इस वक्त होता है, जहाँ पे आप बैठे इस वक्त देख रहे हैं। अगर अपने दाएं बाएं देखेंगे तो आपको दीवार नज़र आ रही है, तो जिस दीवार के जिस छत के नीचे आप बैठे हो वो सपोर्ट उसकी दीवार इस चीज़ की बेस पे ऊपर चल रही है। हाँ सिक्योर अपने आप को महसूस करके इस वक्त बैठे ये लेक्चर सुन रहे हैं। दीवारें मैं थोड़ी थोड़ी लंबी कर दी ताकि आपको समझ आ जाए कि ऊपर तक दीवारें जा रही हैं कुछ यूँ। ओ एंटर ऑफसेट 4 इंच का ऑफसेट इसका भी कर लेता हूँ, ये होता है DPC। अब ये DPC क्या होता है, DPC का एब्रीवेशन क्या बनता है, तो आपको मैं नोटपैड पे बताना चाहूँगा कि DPC का एब्रीवेशन क्या हो सकता है। DPC डैम्प प्रूफ कोर्स। D से डैम्प, P से प्रूफ, C से कोर्स, डैम्प प्रूफ कोर्स हो गया। अगर काम करते दौरान मुझसे कोई स्पेलिंग की छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से डाकिया समझा करें। डाकिया समझते बात। डाकिया का मतलब ये होता है कि
वो हमारे लिए एक कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके आता है। हम कभी डाकिए से ये नहीं पूछते भाई आप कैसे हो, आपके मतलब ये नहीं पूछते उसने कपड़े कैसे पहने, हम अपनी डाक लेते हैं और काम ख़त्म करते हैं, इस तरह होता है। तो आपने मुझसे भी जस्ट नॉलेज लेने आते हो ना, नॉलेज लेकर उसमें देखो कोई छोटी मोटी गलती को मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ और लाइव कंटिन्यू ये काम कर रहा होता हूँ, तो बीच में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो चलने इग्नोर कर लिया करें, इतना मेरे लिए बनता है। आगे देखते हैं काम। हमने जी डैम प्रूफ कोर्स का पता तो लगा कि DPC का एब्रिविएशन है डैम प्रूफ कोर्स। अब ये है क्या, वो जगह जहाँ से दीवार शुरू होती है उसके नीचे हम इसके ऊपर यहाँ पर सॉलिड एरिया फिल करते हैं, जैसे कि हम ऊपर लेंटर डालते हैं ना, वैसे इस चीज़ को फिल करवा देते हैं अच्छे से, ताकि पानी वगैरह जो नीचे से ऊपर होता है ना, नींवों से पानी वगैरह ऊपर आ रहा होता है, तो उससे बचने के लिए हम हैवी तरीके के ऊपर ये कर लेते हैं, इसको लेंटर टाइप चीज़ डाल देते हैं, DPC डाल देते हैं, इसको फिल करवा लेते हैं अच्छे से, ताकि पानी की नमी वगैरह नीचे से ऊपर हमारे फर्श वगैरह को डिस्टर्ब ना करें। जैसे अक्सर हमने वुड वगैरह का लगाया होता है, तो उस लिहाज से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है आकर, तो इसलिए आपने हर फाउंडेशन के लिए इसका रिक्वायरमेंट है ही है, जो मैंने सबके साथ बना के आपको डिस्प्ले कर दी। उसके बाद L एंटर से लाइन लगा रहा हूँ, इसको कंटिन्यू साइन दिखाने के, ये दीवार है, यहाँ क्लिक किया मैंने, F8 से लाइन टेढ़ी कर लेता, थोड़ी सी इधर की किया, थोड़ी सी ऊपर ले गए, थोड़ा सा वापस आकर इसके साथ आपने मिला दिया जी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ये कंटिन्यू का साइन है कि ये दीवार आगे तक ऊपर तक जा रही है, ये कंटिन्यू का साइन मैंने लगा दिया जी। अगर आपने कोई मैप वगैरह पहले कभी ज़िंदगी में देखा होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो मैं काम कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। ये कंटिन्यू का साइन इसमें बोलते हैं कि ये चीज़ आगे तक ऊपर तक जा रही है। अगर नहीं देखा तो आज आपके सामने इसलिए क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि हमें किसी की टेंशन ना बने कि ज़िंदगी में लाजमी नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट या कहीं जाके सीखना पड़े। तो जब तक मैं हूँ कोशिश करूँगा कि आपको किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसके साथ भी कंटिन्यू का साइन डिस्प्ले कर देता हूँ मैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ यूँ, और ये लो जी बस ये साइन बन चुका है जो मैं कंटिन्यू दिखा रहा है कि ये वाली दीवार ऊपर तक कंटिन्यू जा रही है जी। अच्छा, एक और बात आती है बीच में कि एक और चीज़ होती है कि अगर हमारे पास ज़मीन बहुत ही नरम निकल आती है ना हमारे पास, हमें डाउट होता है नहीं यार काम करना है, हैवी तरीके का काम करना है, तो फाउंडेशन को हम क्या काम कर देते हैं। मैं इसी कॉपी CU एंटर कॉपी निकाल रहा हूँ समझाने के लिए, सिर्फ आपको पहले पैन कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरफ इसको। जो ये वाली फाउंडेशन मैंने बनाई है हैवी के लिए, क्योंकि जब नॉर्मल तो यही चल जाएगी, जिसके अंदर ज़्यादा पॉइंट है इसमें भी आपको डर है कि नहीं यार और हैवी होनी चाहिए फाउंडेशन। CU एंटर कॉपी निकाल रहा हूँ मैं इसी फाउंडेशन की, इसको जाकर मैं इधर रख लेता हूँ थोड़ा सा इस तरफ, या इस वाली को छोटी वाली को उधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे पास इसका भी काम होने की तरफ जाए ख़त्म। इसकी CU एंटर कॉपी, सारे के सारे पॉइंट करने सेलेक्ट हमने CU एंटर फॉर कॉपी के लिए, ये हमने कर दी सिलेक्शन एंटर। इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं इधर रख लेता हूँ, कॉपी के बना रहा हूँ जस्ट, ताकि कॉपी जब निकले तो ले जाए। अब ये बिल्कुल लेफ़्ट वाले के साथ बिल्कुल मैच हो रही है, तो हम इसको फाउंडेशन बनाते बनाते आ जाते हैं ऊपर DPC लेवल के ऊपर। हम बेसिकली इसका DPC लेवल यहाँ पे नहीं बनाते, मतलब हम इधर से मटेरियल फिल करवाते 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 ऊपर आकर 9 इंच की जगह को फिल करते करते ऊपर तक लेके आ रहे होते, थोड़ा सा कोई तकरीबन 3 फीट का मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा काम ये वाला। O एंटर फॉर ऑफसेट 3 फीट, और दीवार जो आ रही मेरे पास इसको मैं कंटिन्यू ऊपर तक डिस्प्ले करता हूँ ताकि ये दीवार यहाँ से ऊपर तक जाएगी, ये पॉइंट भी ऊपर तक चला जाएगा। और M एंटर से मूव कर लेता हूँ मैं, जो कंटिन्यू का साइन मैंने क्रिएट किया था। मूव कमांडे मैंने पहले बता दिया कि मेरी बहुत सारी अवेलेबल है। पहले आप अगर कुछ इसमें कमांड समझ नहीं आती तो मेरे प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखिए, आपको सब समझ आ जाएगी। ये देखिएगा जी, ये लाइन यहाँ से मैं करता हूँ ख़त्म। O एंटर ऑफसेट 4 इंच का DPC लेवल मैं यहाँ बना देता हूँ जाकर कुछ यूँ, मतलब कि ये DPC लेवल का मतलब है कि ये जो ये वाला पॉइंट है सारा सारा ज़मीन के अंदर है, जो हमें दीवारें नज़र आती है वो यहाँ से नज़र आ रही होती हैं। सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी और इधर भी आ रहा है जी, कि इसका हमने हैवी तरीके की फाउंडेशन करनी पड़े तो इस तरह हम उसको काम कर सकते हैं जी। इसके अलावा
कुछ इसको वाले डीपीसी हमने यहाँ क्रिएट कर दिए जी आकर। उसके अलावा एक और छोटा सा हिस्सा इसका, आज सारा फाउंडेशन के ऊपर ही बात चल रही है तो फाउंडेशन को ही कवर कर रहे हैं अच्छे तरीके से हम लोग। मैं एक और CU एंटर फॉर कॉपी, M एंटर फॉर मूव कर लेता हूँ इन दोनों को थोड़ा सा उस तरफ, ताकि नेक्स्ट कभी मुझे फाउंडेशन का आपको लेक्चर ना डिलीवर करना पड़े। अगर किसी को इन बातों की समझ नहीं आएगी तो फाउंडेशन को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत क्या है, मुझे इतनी की ज़रूरत है कि आपको ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये समझ आ जाए बस आज की। और मैं कॉपी CU एंटर, इसकी कॉपी निकालता हूँ जो इधर पड़ी हुई थी। लो जी, अब क्या तरीकाकार हो गया हमारे पास। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम घर की चार दीवारी, जो हमारा प्लॉट होता है ना, उसकी जो चार साइडों पे दीवार होती है, घर के अंदर की दीवार को छोड़ के घर की जो चारों साइडों की दीवार है उसको हम 9 इंच की जगह पर हैवी करने के लिए क्या कर देते हैं, जैसे कि ये मैंने दीवार बनाई थी, इसे मैं डेल कर रहा हूँ यहाँ से, इसको डेल किया यहाँ से मैंने, और इसको भी डेल कर दिया जी मैंने। तो अब हम क्या करने लगे हैं, वो तरीकाकार क्या होता है हमारे लिए, फिर L एंटर से लाइन, इसी लाइन को ऊपर ले जाता हूँ, मतलब मज़ीद आपने 2.25 अंदर आने की ज़रूरत नहीं है आपको। और भी इसकी पैमाइश में करके दिखा देता हूँ आपको। 1 फीट 1.5 मतलब कि 13.5 इंच की दीवार, वो दीवार इसका डीपीसी लेवल में यहीं बना देता हूँ जैसे बना होता है। इसका O एंटर ऑफसेट ऊपर की तरफ 4 इंच का, कुछ 6 इंच का हैवी करने की कोशिश भी करते हैं, मैं फ़िलहाल 4 इंच की बेस पे चल रहा हूँ काम लेकर। तो ये दीवार मेरे पास कैसी बन गई आकर, जिस दीवार का मकसद है घर की चारों दीवारी वो हम हैवी तरीके से करते हैं ऊपर तक, ये नहीं कि फाउंडेशन तक ही, फाउंडेशन के ऊपर भी जो चार साइडें आ रही उसको हम इतना कर लेते हैं। 13.5 इंच की दीवार होती है, और घर के जो अंदर से दीवारें कमरों के लिए गुजर रही होती हैं, टीवी में जो भी चीज़ें हमने बनाई होती हैं, बेड हो गया, बाथ हो गया, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, ये 9 इंच की दीवारों के लिए फाउंडेशन बना लेते हैं, ताकि आउटसाइड हमारे पास और हैवी हो जाए और इनर हमारे पास इस तरह भी चल जाए तो हमारा काम डन हो सके। ठीक हो गया जी बात। अब L एंटर से लाइन लगा रहा हूँ मैं सब जगह पर। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसको फिल करवा देता हूँ, क्योंकि इसको फिल करवाने के लिए हमारे पास 2D के अंदर कुछ प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल अवेलेबल हैं जिसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं इन सब जगह के ऊपर एक आपको कंक्रीट डाल के डिस्प्ले कर देता हूँ, जहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई मैप जो होता है उसको हमने जब फाइनल करना तो कैसे होगा। आपने कहना है H एंटर फॉर हैच की कमांड यूज़ कर देनी है। इसके पैटर्न में जाके प्री डिफाइंड नाम से कुछ ही बने हुए स्टाइल्स इसके, मैं इसके सामने बटन पे क्लिक करता हूँ और ऊपर लिखा आता है अदर प्री डिफाइंड, इसमें लिखा आ रहा है ARCCON। अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकूँ ये वाली बात, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये एक स्टाइल हमारे पास आ रहा है, दिस वन, ये कंक्रीट का स्टाइल होता है बेसिकली, जो फाउंडेशन में डाली जाती है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और वापस इसको मैं फुल कर दूँ ज़रा, नेच इसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद अब मैं कहता हूँ जिसको ऐड पिक पॉइंट, के इस जगह पर ये वाली, ये सभी जगह पे इसकी लाइन पूरी नहीं लगी, चलो इसको दोबारा कर देंगे मैं फिर से, इसमें इसमें इस वाले हिस्से में और इसके इस वाले हिस्से में इसको अप्लाई करना, एंटर, और प्रीव्यू करके देते हैं क्या होता है। तो ये देखिएगा जी आपके पास कंक्रीट फिल हो चुकी है। एंटर करके पहले इसे मैं कर लेता हूँ ओके, इसका तो अभी मैं ख़त्म कर ही दूँगा। अब ये सब में एक ही जैसी अप्लाई हो चुकी है। आप यहाँ तो कोशिश करके सब में अलग अलग करो तो अलग अलग हो जाएगा। मैं इसको अगर डेल करता हूँ तो क्या हुआ, बाकियों में भी डेल होती जा रही है। अब देखा क्या जा रहा है इसके अंदर, मैं ये वाली फाउंडेशन है अगर इस पूरे को डेल करता हूँ तो क्या होगा, उसके बीच में जो भी गुजरा है वो भी ख़त्म हो रहा है जी हमारे पास। इसके लिए हमें करना ये पड़ रहा है, इसको मैं ऐसे ही डिस्प्ले कर रहा हूँ बस आपको, या फिर इसको मैं ख़त्म करके दोबारा कर ही देता हूँ। हमें लो जी ये लाइन होगी, हैच कंक्रीट का स्टाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो जहाँ जहाँ अप्लाई करना है उन जगह पे जा क्लिक कर देता हूँ। 1 2 3 4 और 5 एंटर करके प्रीव्यू किया। अगर आपके पास आपको कंक्रीट ये नज़र ना आ पाए, ये कंक्रीट का स्टाइल आ रहा है हमारे पास, जैसे रोड़ी वगैरह होता है ना, पत्थर पकड़ ईंटें पकड़ उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं, तो ये उस तरह की चीज़ बनाई गई है, जो आपको मैं इस तरह जूम करके भी डिस्प्ले मैंने कर दिया कि ये स्टाइल मेरे पास आ रहा है जी। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है इसके लिए डिस्प्ले करने के लिए, इसे मैं कहता हूँ ओके कि ये मेरा काम डन है। H एंटर फॉर हैच,
उसके बाद आपने क्या कर देना है, स्टाइल अप्लाई कर देना अपने पास। जहाँ पे मट्टी की भराई होनी है, एलेंटर फॉर लाइन, यहाँ पे पूरी मट्टी की भराई हो जाएगी। यहाँ पर मैं इतना हिस्सा सेपरेट कर रहा हूँ, इन हिस्सों के ऊपर हम मट्टी की अच्छे से भराई करते हैं। पहले ये 2 जो स्टेप हमारे पास बन रहे होते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट ये आ जाएगा एच एंटर फॉर हैच। यहाँ से लाइनिंग के स्टाइल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मतलब इसमें आप मेरी बातों पे पक्का ना रहें, मतलब पक्का ना रहें का मतलब है कि करें ऐसे ही, लेकिन स्टाइल कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये आ रहे हैं स्टाइल मेरे पास, मैं इनमें से ये स्टाइल ले लेता हूँ, ये खुला खुला करके ये स्टाइल ले लेते हैं किसका। ओके किया, ऐड पिक पॉइंट, वो एरिया जहाँ पे हमने मट्टी से फिलिंग करना होता है, सोइल फिलिंग होती है, मट्टी से भराई करते हैं, उसको सिलेक्ट करके एंटर किया मैंने। प्रीव्यू करके देखते हैं किस तरह आ रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है सॉलिड फिल हो चुका है ये वाला। जूम करके अगर दिखाया तो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, वैसे लगता है कि वो फिल हो चुके हैं। आप एंटर करके इसकी स्केल में जाकर थोड़ा फ़र्क कर दें। मैं कहता हूँ 5 की स्केल रखें। अब प्रीव्यू करता हूँ मैं, अब दूर से थोड़ा थोड़ा आपको फीलिंग हुआ नज़र आ रहा है। मैं एंटर करके इसको भी 7 कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ तो आए क्या हो रहा है काम। अब प्रीव्यू किया इसको, ठीक है जी, एंटर और ओके कर देता हूँ मैं इसको। नीचे कंक्रीट, ऊपर यहाँ पे मट्टी की अच्छे से भराई करनी है हम लोगों ने। उसके बाद इसका जो डीपीसी लेवल आ जाता है उसे मैं कर देता हूँ जी एच एंटर हैच। इसमें जाकर अदर प्री डिफाइन में सबसे ऊपर लिखा था सॉलिड, आपने सॉलिड को चूज़ कर लेना है। ओके किया, पिक पॉइंट, जो आपका डीपीसी लेवल आ रहा है उसमें जाके आपने ये वाली चीज़ कर देनी है फिर। इसमें डीपीसी लेवल इस जगह मैंने बनाया हुआ है, इसको इस जगह बनाया हुआ है। अगर आप सही जगह नहीं क्लिक करोगे तो वो गलत क्लिक हो जाएगा। ये क्लिक हुआ, ये देखिए सब जगह ये भी फिल हो चुके हैं। थोड़ा सा पी एंटर करके पैन कर लेता हूँ, इसके अंदर भी अप्लाई कर लेते हैं इसको भी, ताकि बात जो मैं कर रहा हूँ समझ आती जाए आपको। क्लिक एंटर ओके। तो ये मेरे पास फाउंडेशंस बन चुकी हैं इन जगह के ऊपर। एच एंटर फॉर हैच, बाकी जगह के ऊपर हम कोई भी पैटर्न अप्लाई कर देते हैं। जैसे जहाँ जहाँ दीवार है, मैं कहता हूँ दीवारों को एक स्टाइल मैंने ये चूज़ किया ओके, कि जहाँ जहाँ से दीवार गुजरी वहाँ वहाँ ये स्टाइल आ जाए, ताकि नज़र आ जाए ये दीवार है, ये दीवार का हिस्सा आ गया। ये पॉइंट ऊपर मैच नहीं है इसलिए ये एरर आया है। यहाँ अगर मैं जूम करके दिखा सकूँ तो ये देखें आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इसे पे भी जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं। एंटर करता हूँ, पहले इतने को प्रीव्यू करके देखते हैं। ओके एंटर और ओके किया मैंने इसको, जेड एंटर एंटर करके दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर ये डिज़ाइन अप्लाई हो चुका है, इसको भी मैं एल एंटर से मैच कर रहा हूँ ताकि ये फिल हो जाए और प्रॉपर जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो आपको प्रॉपर बात समझ आ जाए। जूम कम करते हैं थोड़ा सा इसका, जेड एंटर ए एंटर। इसके अंदर भी एच एंटर फॉर हैच। ये जैसे दीवार आ रही है इसको भी ऊपर से फिल मुझे करना चाहिए, तो मैं इसको कटिंग किया हुआ साइन डिस्प्ले कर रहा हूँ कुछ यूँ। ऊपर की तरफ ये हो गया, यहाँ से आके ये चीज़ और ये फिल हो चुका है जी। एच एंटर फॉर हैच, स्टाइल मैंने ले लिया, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं स्टाइल। जहाँ जहाँ से ऊपर कंटिन्यू दीवार है उसको सेलेक्ट किया, एंटर, और इसे कर देते हैं ओके कर देता हूँ। पहले मैंने प्रीव्यू देख लिया है, इसके अंदर मैंने सॉलिड फिल नहीं करवाया तो सॉलिड फिल भी करवा देता हूँ आप लोगों को। क्लिक किया सॉलिड, पिक पॉइंट, इसके अंदर इसका डीपीसी जो लेवल था वो भी क्लियर हो जाए ना, एंटर और ओके किया। इसके अंदर वैसे नीचे वो भी नहीं है वह अप्लाई, लेकिन वो आप खुद ही अप्लाई करना, वो भी नहीं का मतलब कि कंक्रीट वो आपने अप्लाई कर देनी है इस जगह के ऊपर। तो ये हमारे पास इसकी अच्छे से आपने भराई करते हुए डीपीसी लेवल इसका ये वाला आपने बना दिया। नीचे सारी ये फिलिंग पॉइंट आ जाता है। कोई भी एक पैटर्न चूज़ करते जाओ आप लोग, जैसे हमने नीचे ये स्टाइल लिया जैसे कोई भी ऐसा स्टाइल पकड़ा उसको अच्छे से जाकर आपने फिल कर दो ये वाली जगह बीच में। तो जो फाउंडेशन बनाने का तरीकाकार है वो मैंने आपके साथ कर दिया शेयर। लें जी, इससे हमें ये समझ आ गई कि ज़मीन के अंदर जो घर बना होता है वो किस तरीके से होता है और कैसा होता है। वो सारी बातें उम्मीद है आपको अच्छे से आज समझ आ चुकी होंगी कि इस फाउंडेशन का क्या लॉजिक है कि 4 दीवारी हैवी करने के लिए, उसके बाद अंदर ये वाला काम हो गया इसी तरह आते हुए। तो ये एक फाउंडेशन का लेक्चर है हमारे पास। बाकी इसके अंदर और भी काम इंशाल्लाह मैं थोड़े से हैवी लेके आपके साथ चलूँगा, लेकिन आपको फ़िलहाल टारगेट कितना है, ये जो डीपीसी भी जो डिस्टर्ब हो गई ये इस तरह मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कम से कम ओपन तो नज़र आता रहे ना कि डीपीसी वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। डीपीसी की एब्रीविएशन पता लग गया, फाउंडेशन के ऊपर काम करना पता लग गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बातें पहले आती होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ बेहतर तरीके से समझा
पाऊँ आपको, तो अगर कोई इसमें कमी पेशी हो तो मेरे साथ लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा मुझे। ये नहीं मैं कहता कि मैं बिल्कुल परफेक्ट आपको सिखाता हूँ, कुछ कमी पेशी हो सकती है, तो लाजमी मुझे कमेंट्स में मुझे मेरे जो थंबनेल के ऊपर सेल नंबर होता है उसमें मैसेज करके बताया करें कि सर आपके लेक्चर में ये कमी है, आपको नेक्स्ट ऐसा करना चाहिए, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर ये लेक्चर आपको भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऑटोकैड के और बाकी मुख्तलिफ बहुत सारे कोर्सेज़ के लेक्चर लेके हाजिर होता रहता हूँ, तो आपके ये चैनल बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।